अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ख़याबान मिक्स मार्शल आर्ट की जानिब से खास रज़ा आपकी खिदमत में सन 2022 नए साल का पहला बड़ा दबंग एक ब्लास्टिंग किस्म का मेन इवेंट वर्ल्ड हैवी वेट चैम्पियनशिप यूएफसी की, जिस पे बिलाशुबा इस दौर के, इस जनरेशन के सबसे ख़तरनाक, सबसे ज़ीरक, सबसे मोहलिक कातिल पावर पंचर, पावर हिटर फ्रांसिस नगानो सामना करेंगे यूएफसी की बिजनेस ओरिएंटेड, धंधे से मुंसलिक भेड़ चाल के नतीजे में जन्म लेने वाली जुज वक्ती कायम मकाम इंटरम चैंपियनशिप बेल्ट के हामिल, वजन के एतबार से हैवी वेट, लेकिन नक्लो हरकत, आमदोरफ्त, एंट्री एग्जिट के एतबार से हैरान कुन तौर पर एक अजूबे की सी हैसियत रखने वाले वेल्टर वेट्स, मिडिल वेट्स के मानंद मूव करने वाले एक्सेप्शनल मूवमेंट के हामिल साबिका किक बॉक्सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कमोबेश 10 मुकाबले नाकाबिल शिकस्त रहे ये मुआय थाई में पहले, और उसके बाद फिर उन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट्स का रुख किया। तो बड़ा इंट्रीगिंग, बड़ा एक आवाम की बहुत ज़्यादा शदीद दिलचस्पी का हामिल ये मुकाबला है। इस मुकाबले के लिए ज़्यादा वक्त ज़ाय किए बगैर कुछ चीदा डिटेल्स दोनों फाइटर्स की पहले आपके गोश गुजार करते चले। फ्रांसिस नगानो चैंपियन है, 19 मुकाबले अपने कैरियर में अब तक लड़ चुके हैं, जिसमें से 16 मुकाबलों में इनको फतह हुई है, जबकि 3 मुकाबलों में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। इनकी फतूहात के हवाले से 12 नॉकआउट हैं इन 16 में से इनके क्रेडिट पर, जबकि 4 मुकाबले सबमिशन के जरिए जीतने में कामयाब हुए। जो मुकाबले हारे हैं तीनों ही मुकाबले डिसीजन की बुनियाद पर, वक्त पूरा होने पर उनके फैसले के बायस उनको शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। दूसरी जानब सिरिल गेन 10 मुकाबले मिक्स मार्शल आर्ट्स में लड़ चुके हैं। यूएफसी में अगर मैं गलत नहीं हूँ उनके 7 मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें से 4 मुकाबले ये नॉकआउट की बुनियाद पर जीते हैं, 3 मुकाबले सबमिशन की बुनियाद पर जीते हैं, जबकि 3 ही मुकाबले डिसीजन की बुनियाद पर जीतने में कामयाब रहे हैं। दोनों की स्ट्राइकिंग के जो सबसे पिवटल स्टेट्स हैं उनकी बात करें तो सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स के मामले में 5.3 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक के साथ एक बहुत ही हाई वॉल्यूम, बड़ी कसीर तादाद में मुक्के घूसे और लातें मारने वाले फाइटर्स में से एक हैं। उस वेट कैटेगरी जिसकी ये नुमाइंदगी करते हैं उसके तनाजुर में देखा जाए तो बिला शक व शुबा ये किसी अजूबे से कम नहीं है। Heavyweight fighters, they tend to be slow, they tend to be more powerful, lethal, but less explosive. तो इस हवाले से खासी ही नाबगैर रोजगार किस्म की कैपेबिलिटीज के हामिल हैं सिरिल गेन। इन दोनों फाइटर्स की जो हालिया कारकर्दगी रही है वो पिछले 5 मुकाबलों में किस किस्म की कारकर्दगी पर मुहित रही है, इसका कुछ जिक्र आपके गोश गुजार करते चले तो फ्रांसिस नगानो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, पिछले अपने 5 मुकाबलों में से जो सबसे आखिरी मुकाबला है वो मेरा अंदाज़ा है 2020 मार्च में स्टीफे मियोचिच के खिलाफ इन्होंने हैवीवेट चैंपियनशिप का एहसास समेटा था। कई माहिरीन के नज़दीक और वो जैसे कुछ फैन के नज़दीक भी फ्रांसिस नगानो बरखिलाफ इसके कि ये इससे पहले ही बहुत डिस्ट्रक्टिव, बहुत धुआंधार और कहर आलूद किस्म की बॉक्सिंग प्रॉमिस के साथ आए थे, लेकिन कई देखने वाले, कई क्रिटिक्स का कहना है कि स्टीफे मियोचिच के खिलाफ इनकी ये जो चैंपियनशिप परफॉर्मेंस थी ये ना सिर्फ इनके कैरियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, बल्कि इनफैक्ट अगर इस फाइट मैं कई बार जाती ऐसे इस फाइट को दे चुका हूँ और यकीनन न सिर्फ ये सबसे बेहतर, सबसे पेशेंट, सबसे काम अपने कैरियर की पिछली तमाम फाइट्स के मुकाबले में नजर आए, बल्कि यकीन जाने उस पुरसुकूत खामोशी के पीछे छुपा फ्रांसिस नगानो का सबसे मोहलिक, सबसे भयानक चेहरा, उनकी स्ट्राइकिंग का, उनकी पावर्स का भी इसी फाइट में दिखाई दिया है। न सिर्फ काफ़ी हद तक इन्होंने टेक डाउन्स निगेट किए स्टीफे मियोचिच के, बल्कि बड़े ही ज़बरदस्त फिंट्स के जरिए इन्होंने ल्योर किया स्टीफे मियोचिच को, अपनी रेंज पे लाया और उसके बाद शानदार स्ट्राइकिंग के जरिए उनका काम तमाम किया प्रॉबेबली दूसरे राउंड में। इसके अलावा पिछली 4 फाइट कोई फाइट भी पहले राउंड से आगे नहीं जा पाई है, बल्कि अगर सच पूछें तो यूएफसी में फ्रांसिस नगानो की मेरा अंदाज़ा है जितनी भी फाइट्स हैं इनमें से कमोबेश जो पिछली 8 फाइट्स हैं इनकी हाई प्रोफाइल, उनमें कोई एक फाइट भी सिवाय शिकस्त के, यानी जिन फाइट्स में ये जीते हैं
कोई एक फाइट भी प्रॉबेबली कुल मिला के 2 मिनट का टोटल 2 राउंड जितना भी टाइम, माफ कीजिएगा 2 मिनट कह गया, 2 राउंड जितना भी कंप्लीट बाउट टाइम मुयसर नहीं रहा है, उससे पहले ही अपने मुखालिफिन के चिराग गुल करते रहे हैं फ्रांसिस नगानो। तो स्टीफन मियोचिच से पहले इनके हरीफ एक और साबिका किक बॉक्सर और बड़े उस वक्त उस महल के बड़े ही एक बरजस्ता और बड़े उभरते हुए कंटेंडर जेरिजिनो रोजेनस्ट्रिक, उनके खिलाफ इनका मुकाबला हुआ था। उनकी भी पावरेस को, वो भी निस्बतन काफ़ी एजाइल मूवर है, बहुत ज़्यादा प्लांटेड, बहुत ज़्यादा बेस ओरिएंटेड गेम उनका भी नहीं है, लेकिन बड़े वर्सटाइल अंदाज से उनको भी नॉकआउट करने में कामयाब रहे थे फ्रांसिस नगानो। उससे पहले जूनियर डॉस सैंटोस, उनसे पहले केन वेलास्केस, उनसे पहले कर्टिस ब्लेडेस, और इस लाइन में पहले आगे चल के एक और साहब का हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन एलिस्टर ओवरीन का नाम भी यकीनन काबिल जिक्र है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कमोबेश 4 या 5 साबिक वर्ल्ड चैंपियंस को हरा चुके हैं फ्रांसिस नगानो। दूसरी जानिब सिरिल गेन के अब तक पिछले जो 5 मुकाबले रहे हैं, यही वो 5 मुकाबले हैं जिन्होंने इनको बाम बख्शा है, जहां पर ये बहुत तेजी से उभर कर आगे आते हुए नजर आए हैं। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया जाए, अगर मुखालिफिन हरीफैन के मायार को परखा जाए, तो इसमें यकीनन कोई दो राय नहीं है कि सिरिल गेन को बदस्तूर अभी भी जो टॉप नॉच बिल्कुल सफ़े आला के जो हैवी वेट्स हैं, उन मतलब कुल्ली तौर पर उनका सामना इन्होंने नहीं किया है। इनके अब तक का जो सफ़र है, जो बात है, उसमें कुछ आसान पड़ाव भी इनको मैसर रहे हैं। आसान न कहा जाए तो कम बेश ये कहना गलत ना होगा कि वो चैंपियनशिप लेवल के हरीफैन नहीं थे, बल्कि अभी उनके अपने क्रेडिट पर भी बहुत ज़्यादा ईजाब वजूब और अपनी हैसियत को साबित करने की ज़रूरत मौजूद थी। डेरेक लुइस को आखिरी मुकाबले में हराकर ज़बरदस्ती यूएफसी की जानिब से तख्लीक की गई इंटरम बेल्ट के चैंपियन बने। इस इंटरम हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी। फ्रांसिस नगानो को हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट जीते हुए बमुश्किल 3-3.5 महीने ही हुए थे, लेकिन चूंकि ये बात पहले भी हम अपने एक वीडियो में आपके गोश गुजार कर चुके हैं, यूएफसी के फ्रांसिस नगानो से माशियाती बुनियादों पर, बिजनेस बुनियादों पर, पैसे के लेन देन के मामले पर ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं माज़ी करीब में। तो उसी की बुनियाद पर उनको जिच करने के लिए या उनको इंट्रीग करने के लिए या उनकी पोजीशन को डाउन प्ले करने के लिए यूएफसी ने इंटरम बेल्ट का ऐलान किया था। एक और तनाजुर से कहा जाए तो बहुत बड़ा मेन इवेंट था। लिविस ह्यूस्टन में लड़ने जा रहे थे। इस फाइट के लिए फ्रांसिस नगानो को जबरन राजी करने की कोशिश की गई थी यूएफसी की जानिब से। फ्रांसिस नगानो ने रजामंदी जाहिर नहीं की थी, तो सिरिल गेन को ये हायर स्टेक देकर उस ह्यूस्टन में होने वाले पेड पर व्यू की मुतवक्का अटेंडेंस को बचाने की एक बहुत ही शानदार कोशिश थी यूएफसी की जानिब से। उससे पहले अलेक्जेंडर वोल्कोव, जो इन्हीं की तरह सफ़र कर रहे थे हैवीवेट दर्जे की सफ़ों में, लेकिन बदकिस्मत रहे कि उस मुकाबले में इनके खिलाफ सिरिल गेन आए और डिसीजन की बुनियाद पर वोल्कोव वो फाइट हारे। उससे पहले रोजेनस्ट्रिक थे, डिसीजन की बुनियाद पर सिरिल गेन से हारे। जूनियर डॉस सैंटोस, ये वो पहला मुकाबला था जिसमें इन्होंने अपनी कारकर्दगी का ऐलान किया था एक साबिक वर्ल्ड चैंपियन को हराकर। राउंड 2 में प्रोबेबली टेक्निकल नॉकआउट एल्बोस के जरिए करने में कामयाब रहे थे। उससे पहले फेंट्स के जरिए बड़े अच्छे स्ट्रेट हुक्स लगाने में कामयाब रहे थे। स्क्वायर किया था केज पे जूनियर डॉस सैंटोस को और बड़ी काबिल हमदर्दी कैफियत में दिखाई दिए थे एक अजीम साबिक चैंपियन जूनियर डॉस सैंटोस उस मुकाबले में। उससे पहले टैनर बोजर से इनका मुकाबला था, जो कि यूनानिमस डिसीजन की बुनियाद पर ये जीतने में कामयाब रहे। मुख्तसर सी बात कर लेते हैं इन दोनों फाइटर्स के स्टाइल की और उन स्ट्रेंथ्स या उन कमजोरियों, उन खूबियों की जो ये फाइट में ऑक्टागन में लेकर उतरेंगे। पहले बात कर लेते हैं चैलेंजर इंटरम टाइटल होल्डर सिरिल गेन की। तो सिरिल गेन के गेम में सबसे पहले तो जिस चीज़ के लिए मतलब ये डिस्टिंक्टिवली जाने जाते हैं, इम्तियाजी तौर पर जाने जाते हैं, वो मामला है इनकी मूवमेंट। हैवी वेट में इतनी शार्प, इतनी ब्रिस्क और इतनी सराहत से लेटरल हो या फॉरवर्ड मूवमेंट हो, मेरा ख्याल है कोई मिसाल नहीं मिलती, न सिर्फ यूएफसी में बल्कि हैवीवेट दर्जे के तनाजुर में। जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है, यूरोपियन सर्किट में भी, इवन एशियन सर्किट में भी इतना फास्ट मूव करता हुआ, इतना मुस्तैद
हैवी वेट प्रॉबेबली गेम की हिस्ट्री में पहले कोई नहीं रहा है। इसके अलावा फेंट्स जो इनके हैं वो बहुत मजबूत हैं। जैब इनका बहुत अच्छा है। किकिंग गेम जो इनकी किक्स हैं वो बिल्कुल अबव पार हैं, चाहे वो किक्स हो चाहे वो साइड किक्स हो इनकी। फिर उसमें भी ये कैटेगोरिकली हाइट को कम ज़्यादा करते हैं मद्देनजर रखते हुए अपने हरीफ की नफ्सियाती कैफियत को या उस पोजीशन को जिसमें ये अपने ऑफेंस अपने प्रेशर के जरिए उसको लाने में कामयाब रहे हैं। मेथडोलॉजिकल अप्रोच होती है इनकी, हैजर्ड या अंधाड़ाहुड़ी अंधाधुन वो वाला मामला उम्मन इनके गेम में नहीं होता है। इब्तदाई कुछ फाइट्स में कहा जा सकता था, प्रोबेबली टेनर पोजर वाली फाइट में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है किसी हद तक ये अक्स दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे MMA में इन्होंने अपनी मशकें जारी रखी, अपनी सलाहियतों में इजाफा किया, तो ये खामी निस्बतन सबड्यू निस्बतन मध्यम होती चली गई है। इनके गेम में रेंज वो फासला जिस तक इनकी दस्तरस है उस फासले को भांपने, उसको नापने और उसका सबसे मौसर इस्तेमाल करने में इस वक्त दुनिया मिक्स मार्शल आर्ट्स में सिरिल गेन से बेहतर मेरा ख्याल है शायद ही कोई और फाइटर हो। एक्यूरेट होते हैं, स्ट्राइक्स ना सिर्फ बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में डील करते हैं बल्कि इस वॉल्यूम के पीछे बड़ा सेरेब्रल किस्म का एक्यूरेट और बड़ा टू द पॉइंट फाइट होता है और उसकी बुनियाद पर अच्छे खासे मजबूत फाइटर्स को धीरे धीरे ब्रेक करने में कामयाब रहते हैं, कन्वेंशनली रहे हैं। इनका जो ऑपरेटिंग अंदाज है इब्तदा निस्बतन डिफेंसिव स्टांस में करते हैं, लेकिन उमूमन चूंकि किक बॉक्सर हैं और एक ओरिएंटेशन एक मसल मेमोरी बन गई है या प्रॉब्लम एक रुझान के गेम में है कि इनिशिएटर भी उमूमन ये होते हैं। हैवीवेट पे वैसे भी बहुत ज़्यादा स्विफ्ट और बहुत ज़्यादा वलप्शस और एक्सप्लोसिव अंदाज में स्टार्ट्स नहीं होते हैं। निस्बतन पहलवान शुरू में एक दूसरे को परखने की, मापने की, एक दूसरे की 10 तरह से एक दूसरे की रेंज और स्पीड को चेक करने की कोशिश करते हैं, तो उस हवाले से खासे गैर मामूली है ये। डिफेंसिव शुरू करते हैं और फिर वक्तन फवक्तन अपने हरीफ की टांगों या बॉडी पे ऑपरेट करते हुए किक्स के जरिए। डबल जैब बहुत अच्छा है इनका। उसके अलावा मैंने पता फेंट्स इनके बहुत अच्छे हैं। कई फाइट्स में मुझे याद पड़ता है पंच शो करके और बड़ी बड़ी स्लिपिंग अंदाज में एल्बोज मारने में कामयाब रहते हैं। क्लिंच गेम इनका अच्छा है, काफ़ी अच्छा है और क्लिंच में भी चूंकि इनकी हेड मूवमेंट और फेंट्स बहुत अच्छी हैं, डक करते हैं पंचेस के नीचे से। देखिए मुस्तकिल ये करना मुमकिन नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ व्हेन अ पंच इज अबाउट टू कनेक्ट, बट जितनी देर भी ये मैनेज करते हैं खासा मुस्तैदी से, खासा इत्मीनान से करते हैं, तो उस दौरान भी घुटनों की ज़रबें लगाने में कामयाब रहते हैं अपने हरीफ को और एक बार उसको एक मखसूस पैमाने तक नुकसान पहुंचाने में, घाव लगाने में कामयाब हो जाए तो उसके बाद यकलख्त एक बड़े ही एग्रेसिव एक जारेबदार फाइटर के तौर पर सामने आते हैं और यही वो तरीकाकार है जिसकी बुनियाद पर अपनी आखिरी फाइट में तीसरे राउंड के तकरीबन बिल्कुल इख्तितामी मरहले में इन्होंने डायरेक्ट लिविस जैसे फ्रेड को, जिनको पहले ही मरहलावार पिछले 3 राउंड्स में जर्रा करके तोड़ चुके थे। न सिर्फ उनको जिस्मानी तौर पर हरा चुके थे बल्कि उनको जहनी नफ्सियाती तौर पर भी थका चुके थे। कोई एक उनकी चलने नहीं दी थी और बहुत आसान था डायरेक्ट लिविस के लिए उसके बाद उसके फिर में पहुंच के पैरिश करना या हार मान लेना। सो नॉकआउट की बुनियाद पर रहा था। अब आते हैं फ्रांसिस ज़िंगानो की जानिब। फ्रांसिस ज़िंगानो, इट्स ऑल अबाउट पावर। दिस इज द मेन नैरेटिव। दुनिया भर के जितने माहिरीन की आप बात सुनेंगे चीख चीख के पावर एंड पावर की बात की जाती है, लेकिन अगेन कर्टिस ब्लेडर्स की 2 फाइट्स, जूनियर डॉस सैंटोस, केन वेलास्केस, एलिस्टर ओवरीन, मैं देखें आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ अ गेम, आई एम जस्ट अ फैन, but as a fan I have a very healthy and lucrative leverage of watching these fights again and again, watching fights which occurred in the past again and again, and just like any other fan, any other enthusiast, having a good enough idea of how things might turn up in this bout. तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता सकता हूँ when expressing about Francis Ngannou, तो ये इट्स नॉट ऑल अबाउट पावर।
मेरी मुशाहिदे, मेरे मालूमात के मुताबिक ना सिर्फ ये गैर इंसानी जिन्नाती किस्म की पावर के हामिल हैं, बल्कि वो जो फोकस होता है फाइट के दौरान, देखिए एक सिग्निफिकेंट स्ट्राइक प्रॉबेबली इनकी हम बता नहीं पाए, मेरा अंदाजा है 2.3 या 2.5 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फी स्ट्राइक्स ये नहीं लगाते हैं, जिसकी एक्यूरेसी भी कमोबे 41-42% होती है। लेकिन इशू ये है, जिस फोकस की बुनियाद पर ये ऑपरेट करते हैं उसमें बहुत ही शानदार, बेमिसाल कम मूव करते हुए, कम स्ट्राइक्स अटेम्प्ट करते हुए, निस्बतन एक्सप्लोजिव इन नेचर होते हुए भी ये अपनी रीच को बहुत शानदार अंदाज से यूज करते हैं। इस फाइट में भी सिविल गेन पर कमोबेश 2.25 गज का इनको रीच एडवांटेज हासिल, 2.25 इंच का, माफ कीजिएगा, रीच एडवांटेज इनको हासिल है। तो नेचुरली जो इनका फाइटिंग स्टाइल है, लीन करते हैं फॉरवर्ड, फ्रंट फुट को बाज़ औक़ात पिवट करते हैं और फिर अटैक करने की कोशिश करते हैं। इनका फेमस राइट हुक होता है या फिर लेफ्ट, पिछली कुछ फाइट्स में क्रॉस की टेंडेंसी बहुत ज़बरदस्त इन्होंने दिखानी शुरू की है। इशू इस फाइट के तनाजुर में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सिरिल गेन वो यही जो फॉरवर्ड लीनिंग मूवमेंट है पिछली कुछ फाइट्स में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जेडीएस के खिलाफ फाइट में, जेरेज़ेनो रोज़ेनस्ट्रिक के खिलाफ फाइट में केज पे उनको रख के ये अपनी उसी फॉरवर्ड लीनिंग मोशन को एज अ फेंट यूज करते हैं, बहुत एक्सप्लोसिवली फ्रॉम वेरी क्लोज रेंज। जरूरी नहीं है कि वो फुली लोडेड शॉट हो, लेकिन उसके पीछे चूंकि फ्रांसिस नगानो की पावर है, जनरेशनल पावर है। सबसे पहले शायद माइक टाइसन के बारे में ऐसा कहा जाता था और इस जनरेशन में बिलाशुबा इन्हीं के बारे में ये कहा जा रहा है। तो बहुत छोटी रेंज से बहुत कम मोहलत इन टर्म्स ऑफ फासला होने के बावजूद भी ये कारी वार करने में कामयाब रहे। सबसे बड़ी मिसाल केन वेलास्केज के खिलाफ है, शॉर्ट अपरकट था और चश्म ज़दन में जमीन पर ढेर थे साबिक अजीम चैंपियन केन वेलास्केज। तो ये जो इनका फोकस है और उसके बाद उस फोकस के तहत फॉरवर्ड प्रेशर बनाए रखते हुए जो एग्जीक्यूट जिस अंदाज से करते हैं, ओवरऑल स्ट्राइकिंग एक्यूरेसी शायद सिविल गेन की बहुत ज्यादा हो, लेकिन मेरी नाक़िस मालूमात के मुताबिक व्हेन इट मैटर्स, हाउ इट मैटर्स, उस तनाजुर में देखा जाए तो जो एग्जीक्यूशन पावरस है फ्रांसिस नगानो की, वो अनमैच्ड है, इम्पैक्टेबल है। और इसके अलावा एक पिछले कुछ फाइट्स में ना सिर्फ ये सिर्फ पावर ओरिएंटेड गेम शो नहीं करते हैं, बल्कि बड़ी शानदार रेसलिंग आर्सेनल में इन्होंने इम्प्रूवमेंट्स दिखाई हैं। स्टीफे मियोचिच जो कि खासे साउंड है रेसलिंग के शोबे में, डेनियल कॉर्नियर जैसे सक्का रेसलर को हराने वाले स्टीफे मियोचिच की रेसलिंग को पूरी तौर पर न्यूट्रलाइज करते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टाइटल उनसे छीनने में ये कामयाब रहे थे। काउंटर गेम से फ्रांसिस नगानो का बहुत खतरनाक है। यही वो मेन पॉइंट है जिसकी तरफ मेरा विजदान या मैं विजुअलाइज कर रहा हूं। प्रोबेबली दिस इज वेयर सिरिल गेन will get probably a big awakening, एक बहुत बड़ा सरप्राइज उनके लिए होगा। एक नैरेटिव यूएफसी की जानिब से और फ्रांसिस नगानो के साबिक कोच की जानिब से ये भी है कि सिरिल गेन और फ्रांसिस नगानो चूंकि साथ स्पार कर चुके हैं तो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, एक दूसरे को फाइटिंग स्टाइल, एक दूसरे की वक़्त, एक दूसरे की ताकत कुव्वत से अच्छी तरह वाकिफ़ है। लेकिन मैं एक हालिया इंटरव्यू सुन रहा था, बहुत ही ब्लंटली, बड़े वाज़ेह अंदाज में उसमें फ्रांसिस नगानो ने बताया कि ये 3 हफ्तों के दौरानिए पर मोहित फ़कत 6 स्पारिंग सेशंस थे 1 से 1.5 घंटे के, और उसमें उनका कहना ये था कि स्पारिंग, अगर आप मिक्स मार्शल आर्ट से वाबस्ता है तो आपको अंदाजा होगा, स्पारिंग फॉर किल नहीं की जाती, बल्कि जस्ट टू डेवलप दोज रूटीन, दोज मसल मेमोरी, अपनी एक्यूरेसी, स्पीड को बढ़ाना, प्रिसिशन को बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस को, उस मूव को ज़्यादा अच्छी तरह अजबर करने के लिए स्पैरिंग की जाती है। तो फ्रांसिस नगानो ने इस तासुर को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो स्पैरिंग सेशन बहुत फ्रेंडली स्पैरिंग सेशंस थे, और इसके बावजूद भी जो नया इंकिशाफ उन्होंने किया कि उन्हीं स्पैरिंग सेशंस के दौरान एक स्पैरिंग सेशन में अपनी लेफ्ट हाई किक के जरिए कोल्ड फ्लैट बेहोश कर चुके हैं उस सिरिल गेन को। लेकिन नगानो का कहना था कि वो एक एक्सीडेंट था, उनका इरादा, उनकी नीयत हरगिज़ उस किक से
सिरिल गेन को नॉक आउट करने की नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ उनको इंटिमिडेट करना चाह रहे थे या फिर अपनी किक को प्रॉबेबली जरा मोशन में लाना चाह रहे थे, बट इट लैंडेड ह्यूज। सिरिल गेन वेंट फ्लैट। तो यहाँ सिर्फ पावर और बहुत ज़्यादा वेरिएंस, बहुत ज़्यादा स्पीड का मुकाबला नहीं है, बल्कि काफ़ी हद तक मेरे अंदाजे के मुताबिक वो प्रिसीशन जो फाइनल ब्लो एग्जीक्यूट करने में दरकार होती है उसका भी मुकाबला है। अब ये सारा आप खुलासा सुन चुके, ये मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं। Probably a lot of it might not make sense to you, लेकिन as a fan I'm not here to make sense. I'm here to express myself and create a bit of buzz for this mammoth, this huge, humongous contest, heavyweight contest. तो finally बिल्कुल nutshell in a crux, सिरिल गेन को ये मुकाबला जीतने के लिए कमोबेश 15 मिनट दरकार है। 15 मिनट की मुस्तकिल खुशनसीबी दरकार है, 15 मिनट की मुस्तकिल सरहद दरकार है, जिसके बुनियाद पर वो अपने दिफा को नाकाबिल शिकस्त गर्दान सके। जबकि दूसरे हाथ पर दूसरी जानिब रीनिंग डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांसिस नगानो को फकत एक घूसा दरकार है। ये एक घूसा अगर वो इवन क्लिप भी करने में कामयाब हो जाते हैं, फुल लैंड भी ना हो, तो उसके बाद वो जो लिम्बो, जो थोड़ी देर की नींद गुनूदगी की सी कैफियत होती है फ्रांसिस नगानो का कहर आलूद घूसा खाने के बाद, आई कैन फील he is decisive enough, he has improved enough, he has evolved enough as a player कि ये एक बार सिरिल गेन को अगर हिट करने में कामयाब कर जाए, मेरा ख्याल है सिरिल गेन बहुत दूर भागेंगे, जस्ट लाइक डेरेक ल्यूइस फाइट। लेकिन इवेंचुअली 25 मिनट की फाइट है, बहुत देर भाग नहीं पाएंगे। माय पर्सनल ओपिनियन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पैबान मिक्स्ड मार्शल आर्ट, दिस फाइट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू get full of its time quota, that is 25 minutes। नाकाबिले यकीन हद तक शानदार फेंट की बुनियाद पर फ्रंट फुट आगे प्लॉट करके इंगेज करने में कामयाब होंगे फ्रांसिस नगानो, ल्योर करने में कामयाब होंगे, झांसा देके धोखे से शॉट इनिशिएट करवाने में कामयाब होंगे, प्रोबेबली बाय द मिड ऑफ सेकंड राउंड फ्रांसिस नगानो। और इसी दौरान एक जोर आवर राइट लूपिंग हुक के जरिए या प्रोबेबली उसी नमूने का लेफ्ट स्ट्रेट पंच या इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट स्ट्रेट पंच जो इन्होंने स्टीपे मियोचिच को मारा था, जिसको बहुत ज्यादा एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि इससे पहले तक मुकाबलों में ये 99% लूपिंग पंचेस के जरिए ऑपरेट करते थे, लेकिन वो एक स्ट्रेट पंच अंगश्त बदंदा कर गया था दुनिया भर के नकादों को। तो उर्फ आखिर ये फाइट बहुत इम्पॉसिबल है। अगर आप मेरा वर्डिक्ट नहीं लेना चाहते तो आप दुनिया भर के जितने बड़े माहिरीन हैं, जो फैंस हैं, जो अपने ताईं इस फाइट के बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हैं या इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव देख लीजिए। इट इज़ नॉट एट ऑल इजी फाइट टू प्रिडिक्ट, बट यू हैव टू चूज वन। मेरी ज़ाती चॉइस इस मुकाबले में सिरिल गेन लाख मुस्तैद, लाख सरअत के हामिल सही, लाख नामगा रोजगार सही। बहरहाल ये वक्त फ्रांसिस नगानो का है। फ्रांसिस नगानो बज़ाहिर डिस्ट्रैक्टेड, आउट ऑफ फोकस दिखाई देते हैं ऑक्टोगन से बाहर के मामलात की बुनियाद पर, लेकिन जिस तरह की उनकी मेंटालिटी है, जो उनका ऑपरेटिंग स्टाइल है, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा उनको डेटर करने में कामयाब नहीं होगा। फ्रांसिस नगानो नॉक्स आउट Cyril Gane by second round or at max at the beginning of third round। आप इस मुकाबले को कैसे देख रहे हैं? आपकी क्या प्रेडिक्शन है? हमारे इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर करें। कोई कमेंट है, कोई सलाह है, कोई तनकीद है तो हमें उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी सेहत का, अपने अहबाब का, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर किसी नए इवेंट, किसी नए मुकाबले के साथ आपकी खबरों में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।